आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है मुखिया जी? आज के प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हमारे जो जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर जी का जो अभी बिहार बदलाव का अभियान चल रहा है, उसी के संबंध में हम लोग रखे थे ये प्रोग्राम कि हम लोग तमाम तर गांव घर से आए हुए लोगों को बुला के इकट्ठा किए हैं कि हमारे जन स्वराज पार्टी को इसका जो सोच है, इसका जो विचारधारा है, इसका जो भी अभियान लेके चल रहे हैं, तो इस पर हम लोग हर जगह मीटिंग रख के हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं और प्रसार में लगे हुए हैं। तो इसलिए आज हम लोग मटियारी में एक प्रोग्राम रखे थे कि हमारे प्रशांत किशोर जी का जो अभियान चल रहा है, उसी के संबंध में, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को प्रसार करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रखे थे। आप भी अररिया विधानसभा से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं, क्या लगता है पार्टी आप पर दाव लगाएगी इस बार? देखिए, ऐसे तो अररिया से मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे ऊपर के जो नेता हैं, जो हमारे इस पार्टी के गार्जियन हैं, वो लोग अगर टिकट दे तो मैं लड़ सकता हूँ, लड़ूंगा। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी बहुत पुरजोर मतलब ढंग से चल रहा है। मैं हर गांव में जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, मीटिंग रखता हूँ, छोटा छोटा मतलब मीटिंग करते आ रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम चलता रहता है। कितना सहयोग मिल रहा है लोगों का? ने लोग जो है, खास करके इस बार नई पार्टी है जन स्वराज, और लोग इस पार्टी को आने के बाद उछल रहा है और लोगों का ये कहना है कि हम लोग हर पार्टी को देखें, आपको राजद को देखें, कांग्रेस को देखें, जदयू को देखें, भाजपा को देखें, लेकिन इस बार जो जन स्वराज पार्टी एक उभरता हुआ नेता प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, इसका जो भी बातें करते हैं, शिक्षा को लेके, बेरोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, यही संबंध में लोगों का एक बहुत बड़ा आशा और उम्मीद है कि ये काम करेंगे। इसलिए लोगों का ये चाहत है कि इस बार हम लोग सब मिलकर जन स्वराज को वोट देकर इसको कामयाब बनाएंगे। चाहे उम्मीदवार कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जन स्वराज को हम लोग वोट देकर आगे बढ़ाएंगे और इसी संबंध में हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा, मैं जिला उपाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी अररिया। जो आप जन स्वराज पार्टी को लेकर के मीटिंग रखी गई थी या प्रोग्राम रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जन स्वराज की आवाज़ को, जन स्वराज की बात को, उसकी आइडियोलॉजी को जनता तक, जन जन तक पहुंचाना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। यहाँ पर आपको देखा जा रहा है कि जोकीहाट विधानसभा से अंजुम परवेज साहब जन स्वराज की विधायक प्रत्याशी है, क्या कहेंगे उन सब संबंध में? देखिए, अभी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तमाम कार्यकर्ता हैं, संभावित प्रत्याशी कहिए, अंजुम साहब हैं, परवेज मुशर्रफ है और दीगर कैंडिडेट हैं। तो अभी हम लोग संभावित प्रत्याशी में से हैं। अब प्रशांत जी जिनको माला पहना देंगे गले में, हम तमाम भाई उनके साथ रहेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। सर, यहाँ पे देखा जा रहा है खासतौर से कि राजद हो या बीजेपी हो या AIMIM हो, जो भी पार्टी आते हैं वो जीतने से पहले वादे पे वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद धरातल पे, जमीनी स्तर पे कुछ भी नजर नहीं आता है। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? हम कहाँ वादा कर रहे हैं? बाकी पार्टी जन स्वराज तो वादा नहीं कर रही है। देखिए, जिसने जो वादा किया उसने वो पूरा किया है। कौन कहता है कि वादा पूरा नहीं होता है? चुनाव में जो एजेंडा होता है उसमें पूरा होता है। नीतीश जी ने रोड और बिजली के लिए एजेंडा लाया था हम लोगों के बीच,
हम लोगों ने 20 साल पूर्व नीतीश जी का झंडा उठाकर उनको सरकार में लाया है और इसी तरह जिस तरह जन स्वराज को हम लोग स्थापित कर रहे हैं उसी तरह नीतीश जी को हम लोग लेकर गांव-गांव तक चले थे उनके झंडा को लेकर। और जो कि हाट में तस्लीमुद्दीन जैसे शख्स को यहाँ की जनता ने हराया था 20 साल पहले और यहाँ नीतीश का झंडा गाड़ा था। तो सवाल उठता है कि आज नीतीश जी रोड भी दे दिए, बिजली भी दे दिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए काफ़ी नहीं है। वो अभी अब तंदुरुस्त नहीं है, स्वस्थ नहीं है। 20 साल उनके लिए बहुत हो गया। अब जब उनको हटाना है तो सरकार में आएगा कौन? अब लोग कहते हैं कि विकल्प के तौर पर आरजेडी है। अरे मेरे भाई, आरजेडी तो आज 20 साल पहले से है। 2005 से आरजेडी को मुसलमानों ने लालटेन के तेल की तरह जलकर उनको रोशन किया है और 20 साल तक वो नीतीश जी को, भाजपा को हरा नहीं सकी बिहार के अंदर में। आज तक आपने सुना था कि कभी भी बदलाव की बात होगी बिहार में? क्या 2020 में कभी बदलाव की बात हुई? नहीं हुई। 2015 में बदलाव की बात हुई? नहीं हुई। आज बदलाव की बात क्यों हो रही है? क्योंकि प्रशांत जी आए हैं, उनके सोच से लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। ये बदलाव का नारा प्रशांत जी का ही नारा है। कि यहाँ प्रशांत जी कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा और शिक्षा, खासतौर से वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सत्ते पे आते हैं तो क्या लगता है वो जमीनी स्तर पे काम करेंगे? देखिए, प्रशांत जी ने जो कहा वो करके दिखाया। सबसे पहले वो जब एंट्री लिया राजनीति में तो उनका एंट्री को आप देखिए कि गांधी के मूर्ति के नीचे बैठकर उन्होंने सरकार को ललकारा गांधी मैदान से, जो कि अलाउ नहीं है वहां बैठने का। लेकिन सरकार को मुंह की खानी पड़ी। पूरे बिहार की पुलिस उसके पीछे लग गया, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाया। वो सबसे पहाड़ था पूरी बिहार सरकार के ऊपर में। आप देखिए, कोई आदमी जब कुछ बोलता है तो उनके चरित्र को देखना होगा कि ये किस चरित्र का आदमी है। अब गांव में एक मुखिया आपको पुकारता है कि आओ फलां चीज़ मिलेगा, और एक शराबी कराबी जुआबी आदमी अगर कहे, चोर चुहार आदमी कहे कि यहाँ आओ फलां चीज़ मिलेगा, तो सबसे पहले आप बिलीव किस पर करेंगे? मुखिया जी पर भरोसा करेंगे, क्योंकि चाल चरित्र अच्छा है उनका। तो उसी तरीके से आज पार्टी बुला रही है कि आओ हम तुमको फलां चीज़ देंगे, तो आपका चाल चरित्र तो देखेंगे ना कि आपने बैकग्राउंड में क्या किया है। अब नीतीश जी चले जाएंगे, वो रिटायर हो गए। अब ये बिहार को गठबंधन वाले आज 7वीं 9वीं फेल मुख्यमंत्री सौंप रहे हैं। आप बताइए कि क्या ये स्वीकार्य है? किसी भी कीमत में स्वीकार्य नहीं है। तो मेरे भाई, अब यहाँ कोई विकल्प नहीं है। अब ये मुस्लिम क्षेत्र है, सीमांचल, यहाँ मुसलमान यही सोचते हैं कि चलो भैया अवैसी को वोट दो, हमारी बात करता है। ठीक है, अवैसी को आप वोट दो, लेकिन आप विधायक बनाकर क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। आपको सरकार अगर बदलनी है, नीतीश जी को हराना है, तो आपको एक मंच पर 20 साल पहले जैसा इतिहास को रचना होगा। उसके लिए एक ही विकल्प है, क्योंकि 243 सीट पे जो चुनाव लड़ता है वही एक विकल्प बनता है। जो प्रशांत जी आज विकल्प के तौर पर पूरे बिहार में आए हैं, और 243 सीट पर चुनाव लड़ने का सिर्फ मकसद यही है कि पूरा बदलाव, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, पूरा बदलाव। और जो चीज़ वो बोल रहे हैं मुँह से, चरित्र को आप देख लीजिए। उन्होंने पहले क्या किया? मोदी जी को सलाह दिया, नीतीश जी को सलाह दिया, ममता बनर्जी को सलाह दिया। कैसा सलाह दिया जो वो आदमी हीरो बन गया? उनका चाल चरित्र को देखिए ना, वो कौन है, क्या फैमिली, किससे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर हम लोगों को भरोसा होता है कि नहीं, ये आदमी जो है वो करता है। आज देख लीजिए कि आप प्रतिपक्ष के नेता आज इंटरव्यू में कह रहे थे कि उनके पास कोई विधायक, कोई एमपी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा उनका टीआरपी है, उनकी मांग है हर चीज़ों में। क्या जादू है उसमें? तो ये स्वीकार वो कर रहे हैं, प्रतिपक्ष भी। तो उनके आदमी को, उनके जनता को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ये मेरा कहना है कि हर आदमी एक हो जाओ, अपने बच्चों के लिए आ जाओ। सिर्फ एक बात, 2025 को लहरा दो, उसके बाद फिर आपको तय करना है जो फिर आप करना। आपके हाथ फिर 5 साल के बाद में मौका आएगा, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार अपने बच्चों के लिए जग जाओ। अंत में आपका परिचय देंगे? मेरा नाम परवेज मुशर्रफ है। मैं जोकीहाट से वर्तमान में जिला पार्षद हूँ और संभावित प्रत्याशी हूँ जनस्वराज का, प्रखंड का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, कौन से प्रखंड से आप संभावित प्रत्याशी? मैं जोकी प्रखंड। एक तरफ जिला पार्षद अंजुम परवेज, सभी लोग हैं, हम लोग, अंजुम जी हैं, हम हैं, और भी लोग हैं। हम लोग सब भाई मिलकर कार्यकर्ता सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जनस्वराज को घर घर तक पहुंचा के मजबूत कर रहे हैं। इन तीनों में हम लोगों को जिसको सम्मान दे दे, जिसको टिकट मिल जाए, हम सब साथ हैं, इनको जिताने का काम करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय देंगे? मैं इंजीनियर महफूज आलम।
यहाँ पर जो जन स्वराज पार्टी को लेकर एक मीटिंग या प्रोग्राम रखी गई थी, प्रोग्राम रखने का उद्देश्य क्या है? आज कस्बा में ये बिहार बदलाव जनसंवाद प्रोग्राम था। इसका उद्देश्य जनस्वराज को जन जन तक, कन कन तक, घर घर तक पहुंचाना था। यहाँ पे आम लोगों से संवाद किया गया और जनस्वराज के उद्देश्य को उन तक पहुंचाया गया कि अगर जनस्वराज आएगी तो व्यवस्था परिवर्तन किस तरह से होगा। हम लोग एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। जब तक दुनिया में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड का, उस क्वालिटी का एजुकेशन जब तक हम लोग लेके नहीं आ पाएंगे, तब तक हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाने का ऑप्शन देंगे लोगों को और उनका खर्च जनस्वराज उठाएगी। और जनस्वराज ने संकल्प लिया है कि हर साल कम से कम एक ब्लॉक में एक नवोदय या नेत्रहाट जैसा स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि 5 साल में 5 स्कूल हम लोग क्वालिटी वाला, जैसे नवोदय स्कूल में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होगा और डीपीएस में भी होगा तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि नवोदय में लें, जो कि सरकारी स्कूल है। उस क्वालिटी वाला स्कूल हम लोग हर ब्लॉक में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और रोज़गार लोकली यहीं घर में, बिहार के लोगों को कहीं जाकर किसी के फैक्ट्रियों में जलने की, ईंधन बनने की ज़रूरत ना हो। बिहार के लोग बिहार में ही अपना रोज़गार पाए। ये मैसेज हम लोग जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए ही इस कार्यक्रम को मटियारी मार्केट में रखे थे। सर, ये बताएं कि यहाँ पर राजद हो या AIMIM हो या बीजेपी हो, सभी पार्टी लगातार अलग अलग वादे कर रही है। उसी तरह क्या लगता है, अगर जन स्वराज पार्टी जीतती है तो ये वादे ही रह जाएंगे या फिर जमीनी स्तर पर सभी कार्य नजर आएंगे? देखिए, अभी हम जो कि विधानसभा के मटियारी मार्केट में हैं, यहाँ पे ज़रूर 2 डॉक्टर या 5 डॉक्टर होंगे। सपोज़ कीजिए कि आपको कोई घाव हुआ है, उसका इलाज पहले से वो डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं और एक नया डॉक्टर आया है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है और लोगों को उस पर विश्वास भी है, तो क्या आप उस घाव को लेकर कंटिन्यू ज़िंदगी बिताएंगे या फिर नई चीज़ें नया डॉक्टर को दिखाएंगे? तो जनस्वराज भी एक नया व्यवस्था है, नई सोच है, नए लोगों का, सही लोग और सही सोच का एक मिलन है। हम लोग चाहेंगे कि हमें जनता एक्सेप्ट करे। अगर हम लोग भी अपने वादे से मुकरेंगे तो हमें भी लात मारकर निकाले। प्रजातंत्र का नाम ही पलटना है। अगर आप पलटते नहीं हैं, एक ही आदमी को विधायक बनाते हैं, तो वो विधायक नहीं, आपका जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि अपने आप को राजा समझ लेता है। उस व्यवस्था को चेंज करना है। हम लोग लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि लोग हमारे ऊपर यकीन करें, उस वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर जाए और इंशाअल्लाह हम लोग बिहार को बदलेंगे, परिवर्तन लेके आएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और सबका अधिकार, सबका हक हर किसी को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत में परिचय। मैं इंजीनियर महफूज आलम, अमौर पूर्णिया से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल। कामिल भाई, यहाँ पर जो एक जन स्वराज पार्टी को लेकर मीटिंग रखी गई थी, ये मीटिंग क्यों रखी गई थी? ये जनता को जगाने के लिए रखा गया है। किसके द्वारा किया गया था? ये परवेज है, ये अंजुम परवेज के, अंजुम परवेज चिलनिया के रहने वाले निवासी। उसके द्वारा किया गया था। हाँ। क्या लगता है, अभी वो जोकीहाट से संभावित प्रत्याशी है जन स्वराज के, क्या लगता है आप लोग उन पे भरोसा करेंगे? हाँ, भरोसा करेंगे बिल्कुल। बच्चे सबके शिक्षा के बारे में बोल रहा है, अच्छा ही बोल रहा है। अच्छा ही बोल रहा है। हाँ, अच्छा बोल रहा है, अच्छा सब चीज करने के लिए बोल रहा है। आप वोट करेंगे उसको? हाँ, वोट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। संजीत जी, यहाँ पर मटियारी गांव जो कि हाट प्रखंड अंतर्गत पड़ता है जी, जहाँ पर एक जन स्वराज को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। जी। ये आयोजन किसके द्वारा किया गया था और क्यों किया गया? ये आयोजन किया गया था जिला परिषद अंजुम परवेज के द्वारा और इसका हम लोग समर्थन करेंगे तो अच्छी बात है। आखिर क्यों समर्थन करेंगे? आखिर उसके अंदर क्या खूबी नजर आई जो आप समर्थन की बात कर रहे हैं? उसके अंदर खूबी हमें ये आया कि हमारे जो पिछले जितने भी लीडर थे, इनके जैसा नहीं मिले और ये ऋण जो लिए हैं
अच्छे निर्णय लिए हैं। क्या लगता है यदि वो जोकीहाट से अगर जीतते हैं तो आप लोगों से जो वादे किए हैं, क्या लगता है ये वादे पूरे होंगे? जी पूरे होंगे। क्या लगता है उसी को वोट करना है? जी वोटिंग उसी को करना। क्या नाम है आपका? नूरसबा। यहाँ पर जो जन स्वराज पार्टी को लेकर एक मीटिंग रखा गया था अंजुम परवेज के द्वारा, जो कि जोकीहाट से संभावित प्रत्याशी है, क्या लगता है आप लोग उसको वोट करेंगे? क्यों वोट करेंगे? अच्छा है, अच्छा है, नेता अच्छा है, हाँ। उसी को वोट दीजिएगा। वह नेता एक दिव्य वोट। क्या लगता है कि जब वो जीत लेगा तो आप लोग का देखभाल करेगा? हाँ देखभाल करते हुए आप तो कह लो देखभाल करियो।